नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 मई गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में पीएम बोले, हमारी सेना पाक को घुटनों पर लाई। भाखड़ा डैम पर सीआईएसएफ तैनाती से विवाद, पंजाब ने कहा केंद्र थोप रहा खर्च। बापू का सोने का चरखा, राजस्थान सीएम ने पीएम मोदी को भेंट किया। दिल्ली से श्रीनगर जा रही फ्लाइट पर गिरी बिजली, इमरजेंसी लैंडिंग से बची 227 लोगों की जान। सीएम की सभा में 1 लाख रुपए थे चोरी, उसी दिन अरावली बिहार थाने में रिपोर्ट दी। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। बीकानेर ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बीकानेर में पहुंचे। देशनोक के पलाना में हुई सभा में मोदी ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान की हर हरकत पर करारा जवाब दिया जाएगा। भारतीयों की जान से खेलने वालों को कतई नहीं बख्शा जाएगा। परमाणु की गीदड़ भक्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। हिंदुस्तान का लहू बहाने वालों ने आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सीमा के नजदीक देशनोक से देश के 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। बीकानेर बांद्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही 26,000 करोड़ रुपए के अन्य विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। बीकानेर के नाल एयरबेस से सीधे मोदी करनी माता के मंदिर गए और पूजा अर्चना की। यहां से पलाना गांव में जनसभा करने पहुंचे। भाखड़ा बांध की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा सीआईएसएफ की तैनाती पर बवाल मच गया है। पंजाब सरकार ने इसका सीधा विरोध किया है। पंजाब के सीएम भगवंत मान का कहना है कि जो काम पंजाब पुलिस मुफ्त में कर रही है उसके लिए हम पैसे क्यों दें, इसकी क्या जरूरत है। मान ने कहा कि अब पानी की कोई समस्या नहीं है, यह अगले साल की तैयारी है। उन्होंने पंजाब भाजपा के बड़े नेताओं कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़, रवनीत सिंह बिट्टू और मनप्रीत सिंह बादल से पूछा है कि क्या यह पत्र आपको सहमति से जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सीएम ने कहा कि कल हरियाणा को उसके हिस्से का पानी जारी कर दिया गया, उसके बाद केंद्र सरकार ने फिर पंजाब पर हमला किया है। राजस्थान दौरे पर आए पीएम मोदी, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की एक तस्वीर काफी वायरल हो रही है। इसमें सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक अनोखा और ऐतिहासिक तोहफा भेंट किया। बापू का सोने से जड़ा चरखा। यह चरखा न केवल महात्मा गांधी के स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के सिद्धांतों का प्रतीक है, बल्कि राजस्थान की पारंपरिक उपसा कला का भी बेजोड़ नमूना है। इस चरखे में सोने की परत चढ़ाई गई है, जो इसे और भी खास बनाती है। यह तोहफा न केवल राजस्थान की समृद्ध कारीगरी को दर्शाता है, बल्कि वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत का संदेश को भी बढ़ावा देता है। दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट 6E2142 उस समय अफरा तफरी मच गई जब आसमान से अचानक बिजली गिरने और खराब मौसम की वजह से विमान को तेज टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा। फ्लाइट में सवार 227 यात्री और क्रू मेंबर्स पूरी तरह सुरक्षित है। हालात को देखते हुए पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए श्रीनगर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई। यह हादसा उस समय हुआ जब विमान श्रीनगर के पास तेज बारिश, ओलावृष्टि और तूफानी हवाओं से गुजर रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विमान अचानक झटकों से कांपने लगा और कई यात्री घबरा गए। सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें यात्रियों की घबराहट और अंदर का माहौल देखा जा सकता है। राजस्थान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की 2 दिन पहले अलवर में आयोजित सभा में किसान की जेब से 1 लाख रुपए चोरी हो गए। किसान ने उसी दिन थाने में रिपोर्ट दी, जब मुकदमा दर्ज हो चुका है। अलवर जिले की तहसील रैनी के ग्राम अमाला के निवासी कैलाश चंद्र मीना ने थाने में रिपोर्ट दी कि 19 मई को सरस डेयरी परिसर में सीएम की सभा में आया था। ट्रैक्टर खरीदने के लिए गांव से ही 1 लाख रुपए जेब में लेकर आया था। सभा स्थल पर ही जब पानी पीने की तरफ आया तो 2-3 युवक भीड़ में शामिल थे, जो बार बार धक्के देने लगे और उसी समय उसकी जेब से 1 लाख रुपए पार कर लिए गए। जासूसी करने के शक में पकड़ी गई हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को हिसार पुलिस गुरुवार को सुबह 9:30 बजे कोर्ट लाई। करीब 1.5 घंटे तक उसके रिमांड पर बहस चली। इसके बाद हिसार पुलिस को उसकी 4 दिन की रिमांड और मिल गई है। पेशी के बाद ज्योति को मीडिया की नजरों से बचाने के लिए पुलिस फिल्मी स्टाइल में उसे बाहर ले गई। पुलिस से पहले काले शीशों वाली स्कॉर्पियो मंगवाई, फिर कोर्ट का मेन गेट बंद करवा दिया। इसके बाद ज्योति पोस्ट में बिठाने के बाद पुलिस वहां से रवाना हो गई। पेशी के वक्त ज्योति के पिता हरीश मल्होत्रा को भी नहीं मिलने दिया गया। अलवर जिला परिषद अलवर में तैनात रहे आईएएस और आरएएस के फर्जी हस्ताक्षर करके लिपिक बनने वाले 2 लोगों पर अब एफआईआर दर्ज होगी। इसके लिए परिषद के सीईओ सालुखे गौरव रविंदर ने अरावली बिहार थाने के एसएचओ को पत्र लिखा है। बता दें कि दोनों लिपिक पूर्व में इसी आरोप में जयपुर जिला परिषद की ओर से बर्खास्त किए जा चुके हैं। मामले में परिषद के कुछ कार्मिकों के नाम सामने आने की संभावना है। पूर्व में हुई लिपिक भर्ती के दौरान अनुभव प्रमाण पत्र मांगे गए थे। अलवर जिला परिषद के नाम से जारी हुए अनुभव प्रमाण पत्र भी कई लोग लिपिक बने हैं। इनमें 2 केस ऐसे सामने आए हैं जिनके अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी थे। एक प्रमाण पत्र पर एक आरएएस अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर थे।
जयपुर राजस्थान सरकार ने किसानों के कल्याण और कृषि क्षेत्र के समग्र विकास की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट वर्ष 2025-26 में घोषित सभी नई कृषि उपज वंशियों को गौण कृषि मंडियों और फूड पार्क के लिए निःशुल्क भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की है। यह निर्णय प्रदेश के कृषकों को समर्पित सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि संबंधित स्थानीय निकाय क्षेत्रों में भी बिना किसी शुल्क के आवंटित की जाएगी। संबंधित निकायों को 25% डीएलसी दर पर भी भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसकी भरपाई राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती 2023 इंटरव्यू के चतुर्थ चरण एवं सहायक आचार्य प्रतियोगी परीक्षा 2023 के फिजिक्स विषय के प्रथम चरण के इंटरव्यू का कार्यक्रम जारी कर दिया है। आरएएस परीक्षा 2023 के तहत चतुर्थ चरण के इंटरव्यू का आयोजन 2 से 13 जून तक किया जाएगा। इसी तरह सहायक आचार्य परीक्षा 2023 के फिजिक्स विषय के प्रथम चरण के साक्षात्कार 2 जून से 20 जून तक आयोजित किए जाएंगे। जयपुर के टूर ऑपरेटर्स ने तुर्की और अजरबैजान की ओर से पाकिस्तान को समर्थन देने के चलते दोनों देशों की यात्रा का बहिष्कार कर दिया है। इसके साथ ही तुर्की और अजरबैजान जाने वाले पर्यटकों की बुकिंग कैंसिल कर दी है। टूर ऑपरेटर्स ने मित्र देशों की डेस्टिनेशन को प्राथमिकता देनी शुरू कर दी है। पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी यह निर्णय लिया गया है। जयपुर रॉयल डेजर्ट टूर के डायरेक्टर अजय भटनागर ने बताया, भारतीय पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रैवल पैकेज और बुकिंग कैंसिल करना शुरू कर दी है। वहीं मित्र देशों जैसे रशिया, ग्रीस, साइप्रस, आर्मेनिया में टूरिज्म की संभावनाएं तलाशते हुए पर्यटकों के लिए बुकिंग शुरू कर दी गई है। जयपुर में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की एकीकृत ने ठेका कर्मचारियों के मुद्दे पर सरकार और विभागाध्यक्षों के रवैये पर नाराजगी जताई है। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने विभिन्न विभागों के प्रमुखों से मुलाकात की। राज्य सरकार ने बजट 2025-26 में ठेका प्रथा समाप्त करने की घोषणा की थी। इसके तहत एक राजकीय संस्था बनाकर ठेका कर्मचारियों को नियमित करने का निर्णय लिया गया। कार्मिक विभाग ने सभी विभागों से ठेका कर्मचारियों और प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कर्मियों की जानकारी मांगी। भीलवाड़ा शहर में राशन की दुकान पर एक ही छत के नीचे किराने की सामग्री के साथ ही कपड़ा उपलब्ध करवाने की सरकार की मंशा आम जन के लिए राहत भरी हो सकती है, लेकिन सरकारी अन्नपूर्णा भंडार से जुड़ी यह योजना राशन डीलर्स को रास नहीं आ रही है। डीलर्स की पीड़ा है कि सरकार खाद्य सामग्री की बिक्री पर अभी कमीशन समय पर नहीं दे रही है। ऐसे में अन्नपूर्णा भंडार के पंजीयन के लिए मांगा जा रहा 5,000 रुपए शुल्क भी उनकी जेब पर भारी पड़ रहा है। राज्य सरकार ने प्रदेश में 5,000 अन्नपूर्णा भंडार खोलने की घोषणा की है। अन्नपूर्णा भंडार के लिए प्रदेश के 27,000 राशन डीलर्स में ही 5,000 से आवेदन राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड ने मांगे हैं। आवेदन मांगे जाने के बाद अब निगम ने 2,500 रुपए का आवेदन पंजीयन शुल्क जमा करवाने का भी फरमान जारी कर दिया है। अलवर की राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय ने बीएड परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी है, लेकिन इंटर्नशिप पूरी होने से पहले ही इन तिथियों की घोषणा पर सवाल उठ रहे हैं। यही नहीं, इस भीषण गर्मी में परीक्षाओं का समय भी सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक रखा गया है। यह पहला ही मौका है जब इंटर्नशिप पूरी होने से पहले ही परीक्षा की तारीखें घोषित की गई है। हर साल जुलाई या अगस्त में बीएड की परीक्षाएं होती थी, लेकिन इस बार जून में परीक्षाएं शुरू हो रही है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज के विद्युत समिति चेयरमैन उत्तम शर्मा ने कहा कि निगम हेरिटेज क्षेत्र में अब कोई भी रोड लाइट बंद नहीं होगी और सभी लाइटों को क्रमिक रूप से जांच करने के बाद ही इनको चालू करवा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बंद लाइटों के लिए वार्ड वाइज सर्वे करवाकर इसका रिकॉर्ड तैयार कर सभी लाइटों की मरम्मत करवाने के साथ ही जहां आवश्यकता होगी वहां नई लाइटें लगवाई जाएगी। निगम हेरिटेज मुख्यालय में विद्युत समिति की बुधवार को आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए शर्मा ने कहा कि वार्ड वाइज सर्वे करवाने के लिए अधिकारियों को टीम गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। जयपुर आगामी मानसून सत्र को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने प्रदेश भर में सघन पौधारोपण अभियान शुरू करने की तैयारी तेज कर दी है। इसी क्रम में बुधवार को पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में एक अहम समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। मंत्री दिलावर ने बताया कि मुख्यमंत्री के आह्वान पर पिछले वर्ष जहां 7 करोड़ पौधे लगाए गए थे, वहीं इस पर 25 करोड़ पौधों को धरती पर उतारने का संकल्प लिया गया है। उन्होंने कहा कि यदि मन बनाओगे तो हर काम संभव है। इस बार भी पूरी निष्ठा से मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।